तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे उसी शख्स की जो एक हफ्ता पहले तक दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का सपना दिख रहा था और काफ़ी नज़दीक था। दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की पायदान तक पहुंचने के बाद ऐसा लुढ़का कि आज एक हफ्ते के बाद हिंदुस्तान का दूसरे नंबर का अमीर आदमी बन के रह गया। अब मुकेश अंबानी एक बार फिर हिंदुस्तान का और एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। हुआ क्या? पिछले इतने दिनों में जो शेयर बाजार में अडानी ग्रुप की जो धुलाई हो रही थी, पिटाई हो रही थी, वो आज जारी रही पूरा दिन। हालांकि बजट का दिन था, बजट को लेके शेयर बाजार थोड़ा उछाल आई, लेकिन अडानी के ग्रुप्स में, गौतम अडानी के ग्रुप्स में टॉप की 10 कंपनीज इंक्लूडिंग उसकी जो सबसे बड़ी फ्लैगशिप कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेज, उसको भी आज मार खानी पड़ी। और आज का नुकसान मिला के अभी तक पिछले जो 4 वर्किंग डे थे स्टॉक एक्सचेंज के, बीच में 3 छुट्टियां भी आई, 7 दिन में से 4 दिन जो स्टॉक एक्सचेंज ने काम किया, उसमें से अभी तक 7,500 उसमें से अभी तक 7.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अडानी कंपनीज को स्टॉक एक्सचेंज में ही हो चुका है। टोटल 19 लाख करोड़ रुपए के जो उसका मार्केट में जो लगा हुआ था, उसमें से 7.5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। तो समझो तकरीबन 45% के करीब उसकी जो वैल्यू है मार्केट में वो कम हो गई। अब थोड़ा बहुत नुकसान होता तो कवर होने के आसार जिंदा रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा नुकसान होने के बाद इसकी भरपाई करना इन द नियर फ्यूचर बहुत मुश्किल होगा। देखना होगा कल सुबह जब जिन शेयर के भाव गिरे हैं, उनके खिलाफ जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था, पैसा लगाया हुआ था, कल जब वो अपना पैसा वापस मांगेंगे या जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अडानी ग्रुप कर सकेगा, या करने में नाकामयाब रहता है, तो क्या रुख होगा उन लैंडर्स का जिन्होंने पैसा अडानी को दिया हुआ है, जिसमें बहुत सारे बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। तो कल का दिन बहुत अहम होगा अडानी के ग्रुप के लिए कि अगर मार्केट और ज़्यादा गिरती है तो कंपनियां सारी की सारी तकलीफ में आ सकती हैं, डूबेंगी नहीं। मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई आशंका नहीं है कि गौतम अडानी का दिवाला निकल जाएगा या वो देश छोड़ के भाग जाएगा। नुकसान होगा, बैंकों का भी होगा, हिंदुस्तानी बैंकों का भी, बाहर के बैंकों का भी। जिन लोगों ने पैसा लगाया उनका भी नुकसान होगा, और सबसे ज़्यादा नुकसान होगा आम पब्लिक का, जिसके पास अडानी कंपनीज के 25% शेयर मार्केट में लगे हुए थे। आम लोगों का बहुत नुकसान होगा, वो इस नुकसान की भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में, कल के बाद, कल बहुत कम लोगों को ऐसी आशा है कि कोई अच्छी खबर आएगी, लेकिन सबका कहना है कि कल और झटके लगेंगे। उसके बाद अडानी की स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या वो अपने बिजनेस को कर्टेल करेगा, या इस जो ये रुझान चल रहा है नीचे जाने का, इसको रोकने में कामयाब हो? पिछले दिनों में वो अबू धाबी जाके आया, जहाँ के रूलर को, वहाँ के किंग को मिल के आया और इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए, लेकिन शायद कोई बात बनी नहीं। उसके बाद वो इजराइल के प्रधानमंत्री को भी मिल के आया, वहाँ पे क्या हुआ वो भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन 2 बुरी खबरें आई। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इनकी जो कोल की जो पूरा धंधा है वहाँ पे कोयले का, उसको लेके एक जांच शुरू कर दी है, और एक स्विस कंपनी ने जो बड़ा पैसा लगाया था और लगाने वाली थी, उसने और पैसा देने से मना कर दिया।
तो लगता है आसार अच्छे नहीं हैं। हमने अपने जानकार मित्र से मुंबई से बात की, उन्होंने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दी कि आप एक पतंग उड़ाते हो, उसको ढील देते जा रहे हो और आप समझ रहे हो कि मेरी पतंग बहुत ऊंचाई पे उड़ रही है, लेकिन ये भूल जाते हो कि आपके पीछे 3 पतंग और आ रही हैं जो आपकी पतंग को काटने के लिए तैयार हैं। आप हर आदमी से दुश्मनी नहीं ले सकते। आपके जो प्रतिद्वंदी थे, आपने उनके बिजनेस में उनके बराबर अपना बिजनेस खड़ा किया। गैस का जो लड़ाई थी अंबानी के साथ, उसी तरह पेट्रोलियम की लड़ाई थी, उसी तरह रिटेल की लड़ाई थी। इन सब के बीच अगर आप एक बड़े ग्रुप के साथ पंगा लोगे तो वो भी कम नहीं है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक कारपोरेट वार हिंदुस्तान में चलेगी, जिनमें शायद गौतम अडानी का जीतना मुश्किल होगा। मुकेश अंबानी की कंपनियां काफ़ी मजबूत पैरों पे हैं, वो इसको इस लड़ाई में काफ़ी दूर तक खींच के लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, देखना होगा आने वाले दिनों में, लेकिन ये आपके इंटरेस्ट के लिए आज ये बता रहे हैं कि आप लोगों का, बहुत लोगों का पैसा लगा होगा और लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग इतनी जल्दी अमीर बनने के सपने लेते हैं वो कैसे टूटते हैं। तो आप सुनते हैं हमारे मुंबई से एक्सपर्ट का इस पूरे हालात पे क्या कहना है। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि इसका गौतम अडानी का पूरा कितने लाख करोड़ का कारोबार था, उसमें से अभी पिछले 3-4 दिन में कितना नुकसान हो गया, क्या बचा है, और जितना बचा है उसको रखने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा बचे हुए को बचाने के लिए। देखिए, उसकी जो लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू किया था आपके साथ संडे को, तब तक उसकी 4 लाख करोड़ की लायबिलिटी, 19 लाख करोड़ उसकी वो थी, तो उसमें से 4 लाख करोड़ उसका निकल गया था। और कल जो बाजार स्टेबल रहा था तो उसको कोई खास ज्यादा नुकसान हुआ नहीं था। पर आज हिसाब से जो बाजार घटी है, तो मेरे हिसाब से जो भी न्यूज आ रहा है उसकी तकरीबन 8 टोटली जो है 8 लाख करोड़ रुपया उसका 19 लाख में से खत्म हो चुका है। अभी देख जो बाजार घटी, क्योंकि सुबह बाजार जो है एक चांद बाजार बजट आने के बाद, बजट का दिन था, तो ऊपर में 1200 पॉइंट हुई। और बाद में जब एक क्रेडिट स्विस करके जो है स्विट्जरलैंड की कंपनी है, अडानी के बॉन्ड के ऊपर उसने पैसा देने से मना कर दिया और उसका स्टेटमेंट आया कि तुम्हारी कंपनियां सब जीरो हो जाएगी। उसके ऊपर से ये इफेक्ट हुआ है। और अडानी एंटरप्राइजेज नीचे में 34-35% घटा, अडानी पोर्ट जो है नीचे में 25% घटा, अंबुजा सीमेंट जो है वो 20% घटा है, एसीसी सीमेंट जो है वो 18-20% घटा है। बाकी उसकी जो बाकी कंपनियां है, अडानी ग्रीन 10% घटी है, अडानी पावर 5% घटी है। देखो, सर्किट जितनी कम होगी वो बच गया है। अभी मैं देखो भी देख रहा था कि टोटल 10 कंपनियों के शेयर जो हैं वो 10 से लेके 30-35% तक गिर गए। देखो, F&O के अंदर जो है कोई लिमिट होती नहीं है सर्किट की। वो 100 रुपये वाला 200 भी हो सकता है, तो 100 वाला 0 भी हो सकता है। F&O में कोई सर्किट लिमिट होती नहीं है। नहीं, ये हर 10 मिनट सर्किट लिमिट का थोड़ा सा ब्रीफ में जरा हमारे सुनने वालों को समझा दीजिए कि देखिए सर्किट लिमिट क्या होती है। देखो, सर्किट लिमिट क्या, F&O के अंदर सर्किट लिमिट होती नहीं है। पहले जो सुबह बाजार खुलने से पहले उसकी सर्किट लिमिट 10% होती है। उसके बाद अगर 10% से बाजार नीचे गई तो 5 मिनट के बाद वापिस वो 15% हो जाती है, वापिस 5 मिनट के बाद वो 20% हो जाती है। ऐसे ऐसे करके कभी तो मैंने देखा एक दिन के अंदर 80-80, 90-90% भी शेयर गिरे हुए हैं। और रही दूसरी सर्किट लिमिट की बात, बाजार के अंदर ए ग्रुप है, B1 है, B2 है और Z ग्रुप है। A1 ग्रुप जो होता है उसके अंदर 20% की सर्किट होती है। अगर 2 दिन 20-20% की सर्किट लगती है, चाहे नीचे की हो चाहे ऊपर की हो, तो दूसरे दिन तीसरे दिन वो 10-10% की हो जाए। नीचे की लगी हो तो नीचे की 10% की लगेगी, ऊपर को होगी तो ऊपर की लगेगी 10-10% की हो जाएगी। और उसके बाद सर्किट जो है वो 5-5% की हो जाएगी। अभी एग्जाम्पल समझिए कि कोई शेयर का भाव 1000 रुपया है, उसके नीचे की सर्किट लगी पहले दिन, तो वो शेयर का भाव हो गया 800 रुपया। दूसरे दिन जो उसकी सर्किट लगी तो उसमें 20% और हो गया, तो उसका भाव हो गया 640 रुपया। फिर तो आपका 35% जो है वो तो आपका 2 दिन में निकल गया। फिर जब नीचे की सर्किट लगती है तो कोई माल लेने वाला रहता नहीं है, ऊपर की सर्किट रहती है तो आपको माल मिलता नहीं है। ये सब जो है
ऑपरेटर के हाथ में ही सारी चीजें रहती है। और अब टर्नओवर मैं पहले भी बह चुका हूँ कि टर्नओवर इतना हो चुका है कि अभी रही अडानी ग्रुप की बात, तो उसको बाजार से पैसा नहीं मिल रहा है। आज बैंकों को क्या होता है कि अच्छे ग्रुप के जो शेयर रहते हैं, तो कोई भी बैंक, चाहे सिटी बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, अच्छी बैंक, वो आपको उसके ऊपर, अगर समझो आपने ₹1,00,000 का माल रखा, तो उसके ऊपर आपको 70 या 65 या 70% आपको वो पैसा देते हैं। अगर वो बाजार घट जाती है तो आपको मार्जिन कॉल आ जाता है कि भाई आपने ₹1,00,000 का माल रखा था, उसमें तो 30% बचा, तो और माल घट गया, आप पैसा दो। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आपको खाली इन्फॉर्म करेगा, वो नहीं दोगे तो आपका वो 70% माल जो है तो पैसा वो फोड़ देगा, वो माल वो आपको पूछेगा भी नहीं। और ये अच्छा, फोड़ 1000, देगा मतलब शेयर बाजार में बेच देगा वो। शेयर बाजार में सुबह वो बेच देगा, ओके। क्योंकि उसके बाद भी तो पब्लिक के पैसे है ना, बैंकों के हाँ, अंदर तो खुद के पैसे तो नहीं है ना। और बिल्कुल। रही है ब्रोकर लोग की बात, तो ब्रोकर लोग के पास कोई 5,10,000 करोड़ की कोई लिमिट नहीं होती है। हाँ, मोतीलाल ओसवाल है, एंजल है, ऐसे तो बहुत ब्रोकर है, और उसके भी बहुत क्लाइंट है। तो हाँ, ब्रोकर को भी एनएससी के बीएससी के अंदर जो है, उसका किसका 5,500 5 करोड़ का लिमिट होता है, किसका 10 करोड़ का लिमिट होगा, किसका 25 करोड़ का, किसका 100 करोड़ का भी होगा, और किसका 500 करोड़ का भी लिमिट होगा, ओके। जैसा जैसा उसका काम। मगर वो 500 करोड़ सब जो अटक गया, 500 करोड़ का आपने माल ले लिया, तो हाँ, आपको बोलेगा पहले आप पैसा दो तो ही आपको माल लेने देते हैं, नहीं तो ये लोग माल देने देते हैं नहीं है। क्योंकि पे इन के अंदर उसको भी तो पे आउट में अपने क्लाइंट को पैसा देना है। अब बिल्कुल। मेन जो ब्रोकर रहता है उसके छोटे छोटे फ्रेंचाइज भी तो रहती है, बम्बई में रहती है, सूरत में रहती है, अहमदाबाद में छोटे जो क्लाइंट उसको फ्रेंचाइज बोलते हैं। हाँ, उसके यहाँ भी 25-50 कोई माल लेता है तो कोई बेचता है, उसको तो ब्रोकर को माल पैसा देना ही है। और जो लेता है वो उससे ब्रोकर के उससे पैसा लेना, ये तो लेना और अब देने वाली स्टोरी हो जाती है। अब ये बताइए हमारे दर्शकों को कि जो 7.5 8 लाख का 1,000,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान हो गया ऑलरेडी, समझो 35-40% 40% के करीब नुकसान हो गया उसके टोटल वर्थ का। हाँ अब जी। इसकी भरपाई कैसे करेगा, कौन इतना पैसा उसको देगा? शेयर बाजार तो शायद इतना अभी जल्दी उठेगा नहीं इसके शेयर के लिए। अभी देखो 70, मैं कल भी बोला था इसका, 75 से 70 सेबी का एक नियम है कि 25% शेयर आपको पब्लिक में देना ही पड़ेगा, और 75% शेयर जो है प्रमोटर अपना होल्डिंग रख सकता है। तो ओके। इसका जो है 70 से 72 75% होल्डिंग उसके पास है। हाँ, बाजार के अंदर 25% शेयर होने के बाद एफ एंड ओ में तो आप बिगर पैसे भी खेल सकते हो, मैं पहले भी बोला था। हाँ जी। आपको 40% मार्जिन देना है आपके लिए। हाँ, बाकी जो उसके आइटम जो है, जैसे एनडीटीवी है, उसमें 5-5 की सर्किट लगते लगते वो ₹500 वाला शेयर आज ₹215 हो चुका है। हाँ, अडानी पावर वाला शेयर जो है ₹433 वाला कहाँ आके खड़ा हुआ है। अभी अडानी ग्रुप इतनी जल्दी ऊपर आने वाला नहीं है, क्योंकि वो इतना पैसा लाएगा कहाँ से, और हाँ, डूबते जहाज के अंदर कौन बैठेगा। बिल्कुल। और बैंक जो लोन देती है, एग्जाम्पल कोई देखो, बैंक को तो लोन देना ही पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक उसमें पैसा रखेगी, तो वो उसको बैंक घर में तो उसको रखना नहीं है, उसको भी तो आके देना है। पब्लिक को 3-4% इंटरेस्ट देती है, तो कॉर्पोरेट से वो 7-8% जो भी जे रेट होगा उसमें वो देते हैं। हाँ, कोई भी जो है, आज प्रोजेक्ट बनता है, एक एग्जाम्पल बताऊं, मैं कोई कंपनी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जिसका जो है मोबाइल का टावर जो होता है, उसका एक जमाने में वो शेयर का भाव 800 से 900 रुपया भाव था, अभी ओके। उसका भाव 3 रुपया है। उस सेठ को कोई फर्क पड़ा नहीं है, वो अपनी मस्ती से पैदल रोड पे रहता है, अपनी मस्ती, अपनी स्कूल बना के बैठा है, और अपनी अय्याशी से अपनी जिंदगी जीता है। पैसा किसका गया है? पब्लिक का गया है। अभी एग्जाम्पल बोलूं कि उसका टावर की ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो 2 लाख रुपया है। बैंक का जो प्रोजेक्ट, आपको प्रोजेक्ट के सामने पैसा चाहिए, तो बैंक आपको 50-60% के आसपास वो देती है। तो हाँ, पहले से ही बैंक को बोलती है तो भाई इसकी ओरिजिनल वैल्यू 5 लाख रुपया है, हाँ, तो बैंक आपको 60% देगी, तो 3 लाख रुपया तो आपको एक टावर का मिल गया। तो बिल्कुल। भी ओरिजिनल से तो आपको, अगर आप वो पैसा नहीं चुकाओगे तो आपको तो कोलेटरल सिक्योरिटी के सामने, बैंक के सामने पड़ा है। बिल्कुल। सब एग्रीमेंट होता है। कभी ये देखा कि बाई चांस कभी ये जो पैसा लोन का नहीं दिया तो किसको अरेस्ट किया? आज वेणुगोपाल दूत है, जो आईसीआईसी के एक चक्कर में जेल में गया था, अभी हाई कोर्ट से बाहर है। हाँ, उसके ऊपर 1 लाख करोड़ की लाइबिलिटी है इंडियन बैंकों की। अरे वाह! ऊपर में वीडियोकॉन का भाव 800 रुपया हुआ था। आज ओके। वीडियोकॉन किधर है? 1 रुपये पे 1 रुपये का जीरो हो चुका है। अरे विजय वाह! माल्या की लाइबिलिटी कितनी है? 7,500 करोड़ है। हाँ, 7,500 करोड़ के सामने विजय माल्या का तो ऑलरेडी समझो 18,000 करोड़ का माल गवर्नमेंट ने
जब्त किया हुआ है। हाँ नीरव मोदी भाग चुका है, वो जेल में बैठा है। मेहुल चौकसी जो है गीतांजलि डायमंड वाला, हाँ वो यहाँ बोलते हैं वेस्ट इंडीज में बैठा हुआ है। हाँ आज मेहुल चौकसी जो है भाग गया, तो गीतांजलि जो कोई किसको मालूम नहीं होगा इतना कि गीतांजलि ज्वेलर्स नाम क्यों रखा गया, कि उसकी मेहुल चौकसी की 2 लड़की है, एक का हाँ नाम गीता है, एक का नाम अंजलि है, कि हाँ। दोनों का मिला के नाम उसने गीतांजलि ज्वेलर्स रखा हुआ है। आज वो ओके। भी वहां जाकर बैठा हुआ है, वो भी वहां बैठा हुआ है, तो काम धंधा तो कुछ है नहीं। मगर ये देखो, ये शेयर बाजार है, कुछ बोल नहीं सकते। अभी देखो कल क्या मार्जिन मनी में कितना ये माल फूटेगा। हाँ F&O से तो मैं पहले भी बेच चुका हूँ। अच्छी डील SIP जो होती है, SIP के अंदर इसके सब शेयर होंगे। हर फंड में इसके शेयर होंगे। आज ओरिजिनल भाव से आप 40% नहीं, ऊपर से 65 से 70 भाव घट चुका है सर। ओके। हाँ, ये अडानी एंटरप्राइजेस का ऊपर का भाव हुआ था 4,380, हाँ आज नीचे में हो गया 2,000 का भाव। तो अब गिन लो कितना घट गया है। उसकी हर कंपनी का ये हाल है। तो तो अभी जो उसको उसके अपना जो उसका 75% है, हाँ, वो उसको कैसे बचाएगा? अभी वो बचे हुए वो पैसे क्या को कैसे बचाएगा? अभी मगर उसको पैसा फंडिंग कहाँ से आएगी? इसको फंडिंग देगा कौन? देखो इसके अंदर तो बोला जाता है, एक बड़ा पॉलिटिशियन है, इंडिया का नाम लेना नहीं है अपने को। हाँ। हाँ, उसका लड़का इसके साथ है, ओके। बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, नाम लेना नहीं है। हाँ उसका लड़का इसके साथ है, मगर वो भी कहाँ तक पैसा देगा? अभी बिल्कुल। दूसरा ये होगा, और इंडिया का ऑपोजिशन पार्टियां है, वो अभी वो तो 4 दिन से तो चिल्ला चिल्ली कर ही रही थी, हाँ अभी और वो चिल्ला चिल्ली करेंगी। ये देखो, हाँ ये मोदी का आदमी है, ये भी भाग जाएगा, ये जो विजय माल्या की तरह भाग जाएगा। भागेगा नहीं वो, हाँ उसकी लाइफस्टाइल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और नो डाउट अब तकलीफ हुई है तो उसको भी रात को नींद नहीं आती है। हाँ नुकसान नुकसान होता है, चाहे 500 रुपये का हो या 5,000 करोड़ का हो हाँ या 80 लाख करोड़ का हो, नुकसान तो नुकसान ही है। बिल्कुल। उसको भी इन्वेस्टर को जवाब देना है, उसको पब्लिक को जवाब देना है। अभी देखो ये शेयर बाजार है, जुआ जुआ है। सबसे नुकसान जो बच इसके हो गया, स्मॉल इन्वेस्टर का हो चुका है। उसके ओके। गले में माल पड़ा है, रोज नीचे की सर्किटें लगती है, वो माल बेचने किसको जाएगा? अडानी बिल्कुल। टोटल जो है पिछले 5 दिन से 10-10 टका की सर्किट, 2 10-10 टका की, 2 20-20 की लगी, 2 10-10 की लगी, और कल से मेरे ख्याल से 5 टके की लगी। NDTV जो है वो भी नीचे है, विल्मर लिमिटेड है वो भी नीचे है। अभी देखो माल कर रहे, आपके पास माल पड़ा है, मगर आप नीचे की सर्किट लगेगी, आप बेचने किसको जाओगे? बिल्कुल। तब तक तो आपका जीरो हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। और ये बाजार रूमर के ऊपर चलता है। आज तो सुबह बाजार फटाफट चल रही थी, 1200 पॉइंट ऊपर था। एक बात बताऊं कि ये पुट बोलते हैं, पुट जिसको, बाजार 400 पॉइंट ऊपर थी, तो एक वैकेंडो का पुट मंदी, पुट बोले तो मंदी, हाँ उसका कॉल भाव था 40 रुपया। हाँ। वो 40 रुपया वाला बाजार बढ़ गई, तो उसका भाव हो गया 4 रुपया। कितना? खाली 4 रुपया। ओ, बाजार वापिस घट गई, तो उसका भाव हो गया 340 रुपया। ये तो उल्टा ही है, उल्टे बांस बरेली को जा रहे हैं। हाँ, 340 वाला वापिस थोड़ी बाजार रीक हो गई, तो उसका भाव जो 112 रुपया। एक कॉल और ऑप्शन, पुल कॉल और पुट, कॉल बोले तो लेना, पुट बोले तो बेचना। हाँ। इसके अंदर इतनी F&O के अंदर ये मगजमारी है। आज के बच्चे समझे, समझने वाले समझे, तो मेरा तो नहीं, यही इसकी तो एडवाइस। कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है, कोई कोई इसको। देखो, पहले भी बाजार घटी तो भी सेबी ने कोई एक्शन नहीं लिया है, न स्टेट बैंक का कोई आया है, न देखो पैसा किसका डूबेगा, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी 2.5 लाख 3 लाख करोड़ है। हाँ। अब बस सोचना है कि उसके बाद पैसा आएगा कहाँ से। उसको लाइबिलिटी से लाइबिलिटी कितनी है अभी इसकी? 2.5 3 लाख करोड़ बैंकों की। ओके। उसमें बैंक होगा, प्राइवेट बैंक होगा, इसके अंदर शेयर भी आ जाता है, कि हाँ। उसने ये ग्रुप के सामने शेयर रखा होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो शेयर प्लेस करती है, और उसके सामने पैसा, उसके सामने जो है वो पैसा ले लेती है। तो जो जो अपना इसका 75% है, वो कितना बचा होगा इसके पास अभी? अभी उसके बाद भी कितना बचा? आज 19 लाख करोड़ में से 8 लाख तो चला गया, तो हाँ। उसमें उसका भी गिन लो ना, बाजार में कितना है माल। अब तो 11 11 लाख करोड़ का। हाँ फिर, और अभी कल कितने माल, कल फंडिंग में माल कितना फूटता है पहले वो देखना है। ओके। कल देखो अभी मेरे हिसाब से जो है, मैंने जो दो चार लोगों से जो बात किया है, हाँ देखो अपने को अडानी से कोई दुश्मनी है, न बिल्कुल मुकेश से बिल्कुल, कोई हम प्यार देखें। है। हाँ मेरे आपसे दर्शक को तो मैं बोलता हूँ हमेशा, और आपके सुनने वालों को,
कि इसमें मेरा लेना देना कुछ नहीं है। मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। बिल्कुल बस मेरा वही है, बेके बाकी ना मेरे पास अडानी के 100 शेयर है, ना मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर है। मैं हाँ अपनी जिंदगी शांति से जीता हूँ। 50 साल बहुत जुआ किया है, अभी नहीं करना है। हाँ एक्सपीरियंस है, मैं आपको बांटता हूँ, आपका बिल्कुल। दर्शकों को। हाँ जी सर। तो अभी अब जो बाहर से इसको कुछ आशा थी वो भी पूरी होती नहीं आ रही। अभी अबू धाबी जाके आया, इजराइल जाके आया, वहां से भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं हाथ नहीं, में नहीं देखो मिला। सर, जहाज डूबते जहाज में कौन बैठेगा। यही हालत अनिल अंबानी की हुई थी एक जमाने में। उसके भाव शेयर्स के अपना रिलायंस पावर 400 का भाव था, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलायंस इंफ्रा 3000 का भाव था, रिलायंस एंटरटेनमेंट 3000 का भाव था। मनमोहन सिटी के साथ उसकी जो आइनॉक्स कंपनी है, हाँ आइनॉक्स ने आईमैक्स, हाँ इनमैक्स बड़ा, हाँ। हाँ, उसके साथ उसकी पार्टनरशिप थी, उसमें वो कंपनी मर्ज हो गई थी। 3-3 हजार 4-4 हजार वाले शेयर आज जीरो हो चुके हैं। केतन ओ, पारेख की टाइम जो है आईटी कंपनी जैसे डीएसपी सॉफ्टवेयर, ऊपर में 8700 का भाव हुआ था, आज जीरो हो चुका है। ऐसे पेंटर मीडिया जो है ऊपर में 2200 का भाव हुआ था, आज जीरो हो चुका है। जी मीडिया का, जी टीवी का भाव ऊपर में 7000 रुपया था, आज 200 रुपया भाव है। अच्छा गिरते जी आदमी, जी का भी बुरा हाल है, 200 रुपये बहुत रह गए सिर्फ। हाँ 200 केतन पारिक की लिया हुआ। तो केतन पारिक इसके लिए तो फंसा क्योंकि उसने इसका भाव 7000 रुपया किया हुआ था। ओके और हर्षद मेहता ने एसीसी का भाव 7000 रुपया 10,000 रुपया किया हुआ था। ओके। तो इसके भागने भागने का चांस नहीं है क्योंकि नहीं नहीं, भागेगा तो कोई नहीं, अभी डिफॉल्टर नहीं नहीं, है, भागेगा तो कोई नहीं केस फिलहाल। नहीं है, कुछ नहीं है देखो तो। अगर भागेगा तो नहीं, भगवान करे नहीं भागे। अगर 1% कोई नेगेटिव पकड़ो, भागेगा नहीं क्योंकि इतनी सी कंपनी है। हाँ 1% नेगेटिव पकड़ो, अगर वो भाग गया तो ये समझ लो बाजार के अंदर भूचाल आ जाएगा। ओके। नहीं 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 भागेगा, नहीं हो, भागेगा नहीं भागेगा। वो नहीं भागेगा नहीं। अभी वो फंड कहाँ से लाता है। मगर एक बात सुन लो कि जो मैं पहले इंटरव्यू में भी बोला था कि ये बाजार के अंदर जो भाव घट जाता है वो वापिस कभी भाव आता नहीं है। अगर अभी भी अडानी का जो भी शेयर पड़ा हुआ है आपके पास है तो ये बेच दो। इसका कोई फ्यूचर में भाव आने, फिलहाल तो कोई भाव आने वाला नहीं है और न कभी आएंगे, क्योंकि वो पहले अपना घर देखेगा। आपका बिल्कुल घर तो बाद में देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पहले वो सोचेगा कि मैं ये झंझट से निकलूं कैसे, क्योंकि आपके पास 100, 200, 500, 1000 शेयर पड़े होंगे। उसके बाद तो लाखों शेयर पड़े हैं, उसके लाखों शेयर प्रेस पड़े हुए हैं बैंकों के अंदर। हाँ बैंकों का प्रेशर आएगा उसका कल सुबह कि भाई तेरे सामने इतना बाजार घट गया तो तू शेयर दे। हाँ कहाँ से देगा वो? देगा तो बिल्कुल बाद बाजार घट गया हुआ है, उसको भी तो रात को नींद नहीं आएगी ना। बिल्कुल काम इतना ही करो कि जितना पहुंच सकते हो। हर बिल्कुल चीज में आप पहुंचे, एयरपोर्ट में आप घुस गए, एनडीटीवी ले लिया, अंबुजा सीमेंट ले लिया। अरे ठीक है, गेको ऑयल एंड गैस बनाने में भी आगे। हर चीज लग गए, तेल बनाने लग गए, हाँ कच्ची विल्मर का सब्जियां, हाँ हाँ, विल्मर पहले तुम संभालोगे कि गोडाउन, भाई। वेयर हाउसेस, हर चीज में तो घुस सब गया। सब पहुंच गया। तुम है 3 भाई और स्टाफ तो स्टाफ ही होता है ना भाई। बिल्कुल स्टाफ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि स्टाफ चोर होता है, मगर तुम कंट्रोल कैसे करोगे। बिल्कुल अरे तुमको खानी है शाम को 4 रोटी, तो इतना ही कमाओ को शांति से तुमको सुख बिल्कुल मिले, शांति बिल्कुल। से सो सको तुम। ये अपना डीएचएल वाला क्या हुआ, राकेश वाधवा का आज हालत, हाँ जेल में पड़ा है। धीरज वाधवा आज जेल बिल्कुल। में पड़ा है। उसकी जो पार्टियां होती थी, आप बिलीव नहीं करोगे, उसके अंदर 10-10, 15-15 लाख की स्कॉच की बोतलें आती थी बाप बड़े बड़े मिनिस्टरों को पिलाने के लिए। बताओ। और आज वो स्टील के गिलास में पानी पीता है जेल में। स्टील के ग्लास में वो पानी पीता है। ये चलो चाइना, ठीक है, ये क्योंकि करते हैं। पैसा आदमी को कमाना चाहिए। और मगर पैसे की भूख इतनी मत रखो कि तुम्हारी रात की नींद चुरा ले, तुमको बिल्कुल बीमारी आ जाए। ये मेरा तो आपके दर्शकों से यही कहना है कि भाई ठीक है, शांति से रहो, इतना मत भागो कि आपके लिए, आपकी फैमिली, आपके बीवी बच्चों के लिए तकलीफ हो जावे। बिल्कुल आज विजय ठीक। माल्या जो है लंदन में था, तो उसको चोर चोर करके बुलाते थे, तुम्हारी हाँ इज्जत क्या रह गई। बिल्कुल। ये संडे को जो है बॉम्बे के अंदर इंडिया के मैकडोवल डर्बी है, डर्बी है, इंडियन डर्बी, शायद आपको तो मालूम ही होगा। हाँ इंडिया की रिचेस्ट रेस है वो। इस टाइम उसको कोई स्पॉन्सर नहीं है। पहले वो स्पॉन्सर होता था मैकडोवेल, इस हाँ टाइम कोई स्पॉन्सर नहीं है। जब भी वो अंदर आता था क्या शान बान से आता था। ठीक है, बिल्कुल लक्ष्मी है, संभालो तो तुम्हारी मर्जी, नहीं संभालो तुम्हारी मर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुना दोस्तों आपने, कल का दिन देखना पड़ेगा और उसके बाद क्या होता है उसकी पूरी जानकारी लेके शायद कल अपने जो रेगुलर हमारे क्राइम के जो रिपोर्टिंग होती है वो भी करेंगे। और बीच में अगर कुछ बड़ा हुआ तो एक स्पेशल छोटा सा कैप्सूल कल एक और बना देंगे
लेकिन मेन जो अपना एपिसोड रहेगा वो उसी तरह अंडरवर्ल्ड क्राइम के साथ जुड़ा रहेगा। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।